क्या एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए चुनाव? क्या आपको पहले विश्वास में लिया गया था, कुछ पता था कि आपका नाम पैनल में जाया जा रहा है? तिवारी जी, एक सबसे अहम विषय ये है कि लोग लोहा मानते हैं नरोत्तम के विकास का। आज से 15 साल पहले जो दतिया था वो काफ़ी बदल चुका है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या नरोत्तम का वो जो सम्मान है वो उनका बरकरार रहेगा दतिया में, नरोत्तम मिश्रा जी का? नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। जिस वक्त हम इस समय बीजेपी प्रत्याशी दतिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी के साथ हैं, उस वक्त समय है रात के 10:30 बजे का। सुबह 6 बजे के चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, अभी तक जनसंपर्क थमा नहीं है। अभी 1-2 बैठकें और उनको करनी है, लगातार बातें करनी है। पहले उनके बारे में पूरा कार्यकाल, उनके पूरा जो शेड्यूल है वो जानेंगे, कितनी बड़ी चुनौती है दतिया चुनाव उनके लिए वो जानेंगे, और किस तरह से तैयारी चल रही है, इन तमाम विषय में हम बात करेंगे। तिवारी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत चुनाव लड़वाए हैं आपने अब तक बीजेपी को, बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशियों को, अलग अलग जगह भूमिका रही है। क्या ये चुनाव थोड़ा टफ है आपके लिए, क्या देख रहे हैं? मतदाताओं का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतदाताओं का आशीर्वाद एक दादा बस सर पर हाथ रहे आपका वो है। आपका कोई चाय छोड़ने वाला नाम महेश परिवार के वरिष्ठ है, कल बातचीत करेंगे आपको। नवल को मैं बोलूंगा, कल आपसे बात करेंगे, ठीक है दादाजी? चलिए, प्रणाम दादा। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सबका आशीर्वाद भाजपा को, सबका आशीर्वाद। बताए, बहुत मेहनत। प्रदेश अध्यक्ष से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी हेमंत खंडेलवाल जी से। खुद यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है, बूथ भी देख रहे हैं, सभाएं भी देख रहे हैं, अलग अलग वर्गों को भी साथ रहे हैं। वही सवाल है मेरा कि क्या एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए चुनाव? कैसे आप व्यक्तिगत तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला आपने कई चुनाव पहले फेस किए हैं, लड़ भले पहला रहे हैं, लेकिन क्या बाकी चुनावों से कुछ खास मानते हैं आप इसको? चुनौती जैसा कुछ नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा ही हर चुनाव को चुनौती मान करके ही आगे बढ़ता है, और सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मतदाता, भाई बहन, हमारे सभी वरिष्ठ मतदाताओं का अपार समर्थन, खूब आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ है। चुनाव जितना खास है उससे कहीं ज्यादा अप्रत्याशित माना गया आपका चयन। क्या आपको पहले विश्वास में लिया गया था, कुछ पता था कि आपका नाम पैनल में जाया जा रहा है? पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते हमेशा 25-30 साल से अपना काम करता आया हूं, इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं। नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी, मुझे समर्पित भाव से पूरा करना है। तब भी करता था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता। आपको पता कब चला था? जब सूची आई तभी पता चला कि आपका नाम आ गया है? मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, दतिया माई की सेवा करनी है, दतिया के मतदाता भाई बहनों के बीच में रह करके अब उनकी सेवा करनी है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, सब फिर वरिष्ठों ने आशीर्वाद दिया। नरोत्तम मिश्रा जी का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। व्यक्तिगत तौर पर हमने उनके साथ में बड़े लंबे समय से काम किया है, तो आत्मीयता का रिश्ता है, भरोसे का रिश्ता है, और उनका खूब सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हम सब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम सब साथ साथ हैं। एक सबसे अहम विषय ये है तिवारी जी, एक सबसे अहम विषय ये है कि लोग लोहा मानते हैं नरोत्तम के विकास का। आज से 15 साल पहले जो दतिया था वो काफ़ी बदल चुका है। उसके बावजूद दतिया की जनता ने एक बार नरोत्तम को अस्वीकार कर दिया था। अब आपके पास ऐसा क्या है खास देने के लिए जो एक्स्ट्रा दे के दतिया की जनता को खुश करेगा? जो कुछ कांग्रेस हमेशा बरगलाने की राजनीति करती है, षड्यंत्र करने की राजनीति करती है, और इसलिए 23 में कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, पर काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। दतिया का मतदाता बहुत जागरूक है, समझदार है, वो जानता है कि विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। आप कभी कांग्रेस के किसी नेता से या प्रत्याशी से ये सवाल करना कि वो किस एजेंडे के आधार पर मतदाताओं के बीच में वोट मांग रहे हैं, आपके ध्यान में आ जाएगा। सिर्फ षड्यंत्र, कहीं से किसी प्रकार का कोई
आपके यहाँ अपने यहाँ एक कहावत है ना, छींका टूटना, केवल छींके की तलाश में रहना। तो इस प्रकार की उनकी अपनी षड्यंत्र भरी जो राजनीति है, मतदाता उनके षड्यंत्र को समझ गया है और सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोहन सरकार के साथ है, माननीय मोदी जी के सरकार के साथ है, अंतिम एजेंडे के माने विकास के एजेंडे के साथ है। अंतिम सवाल यहाँ पर आपसे ये, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो नरोत्तम का जो कह सकते हैं जो प्रतिष्ठा, जो दतिया में उनका एक जो प्रतिष्ठा है बीजेपी को खासकर जागृत करने में, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस पृष्ठभूमि की ये सीट रही है, क्या नरोत्तम का वो जो सम्मान है वो उनका बरकरार रहेगा दतिया में, नरोत्तम मिश्रा जी का? परिवार में छोटे भाई की भूमिका में मैं हूँ और बड़े भाई की भूमिका में वो है। जीवन की आखिरी सांस तक छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति जो समर्पण और सम्मान रहता है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमें उनके प्रति सदैव से ही आत्मीयता मिली है उनसे, और वह भी बहुत प्रेम स्नेह मुझे देते हैं। एक ही परिवार के हैं, कहीं कोई संभावना इस प्रकार की, एक काल्पनिक सवाल है। मुझे लगता है इन काल्पनिक सवालों का कोई जवाब होता नहीं। जनसंपर्क का सिलसिला सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक बरकरार बना हुआ है। इस वक्त हम देख रहे हैं चुनाव पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं आशुतोष तिवारी जी, और यहाँ भीड़ देखिए, जितनी भीड़ यहाँ दिख रही है उतनी भीड़ आगे पीछे भी है। तिवारी जी, सोचा था क्या दतिया जाएंगे और इतना प्रतिसाद मिल जाएगा, जनता का इतना आशीर्वाद मिल जाएगा? दतिया में पला पड़ा बड़ा हुआ, स्वाभाविक है, अपने परिवार में सबका इसलिए आशीर्वाद मिलता है और हमेशा आशीर्वाद मिले। सभी परिवार के किसी भी सदस्य की अपेक्षा रहती है, उसी परिवार के सदस्य के नाते मेरी अपेक्षा है और सबका अपार समर्थन, अपार स्नेह, अपार आशीर्वाद मिल रहा है। मैं उत्सुक हूँ और उत्साहित हूँ। भाई साहब, उत्साहित हूँ और मुझे काफ़ी उत्साह भी है, ये कहना है आशुतोष तिवारी जी का। यहाँ पर देख सकते हैं रात को 11 बजे भी जनसंपर्क का सिलसिला यहाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो पंजाब केसरी लगातार इस चुनावी कवरेज पर बना हुआ है। आप तक हम हर छोटी मोटी खबर पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।